तो सर अब हमें बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन पे आना है और न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, जो भी गुड्स की फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं जीडीपी एमपी, लेकिन नेशनल इनकम हरदम निकालना होता है फैक्टर कॉस्ट पे, तो एमपी को हम एफसी पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स या माइनस एनआईटी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर सर इसके बाद हमें मिलती है डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम होता है एनडीपीएफसी। जब हम, क्योंकि यहाँ पर फिक्स एसेट का एलिमेंट इन्वॉल्व है तो हमको डेप्रीशिएशन भी रिड्यूस करना पड़ेगा। इन गुड्स में फिक्स एसेट का एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमको डेप्रीशिएशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। हमको मिल जाएगा एनडीपीएफसी, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और इस डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे प्लस नीफा, देन वी विल गेट एनएनपी एफसी विच इज नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है सर। तो बेसिकली सर सम करने की टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए? सम करने की टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए आपकी, जो भी सम में प्रोडक्ट आपको दिया गया हो, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फॉर द वैल्यू ऑफ ₹5000। फिर सब्सिडीज दी गई हैं आपको 200, आईटी दिया गया है आपको 500, डेप्रीशिएशन दिया गया है 3000 और नीफा आपको दिया गया है -2000। और सब में आपको निकालना है एनडीपीएफसी। इस केस में आप क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको दिया गया होगा उसको आप ऊपर रखेंगे जीडीपी एट एमपी, जो भी निकालना होगा उसको आप नीचे रखेंगे एनडीपी एट एफसी। तो सर ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रीशिएशन, डी से डी जाना है कोई ट्रीटमेंट नहीं, एमपी से एफसी पे जाना है प्लस सब्सिडी माइनस आईटी, या हम कह सकते हैं माइनस एनआईटी। जो मेथड आपको कन्वीनियंट हो वो आप फॉलो करिए। तो इस सम में देखिए सर कितना दिया गया है आपको 5000 माइनस डेप्रीशिएशन 3000 प्लस सब्सिडी 200 माइनस आईटी। सर अब इस सम में देखिए नीफा का कोई रोल नहीं है। सर इस सम में नीफा का कोई भी रोल नहीं है, सॉरी ये 3000 था, डेप्रीशिएशन 3000 था, वैल्यू शायद कुछ ज़्यादा ही हो गई लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 2000 प्लस 2200 और ये आ गया 1700, एनडीपीएफसी आ गया आपका 1700। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई आपकी 1700 रुपये। लेकिन सर इस सम में नीफा लिया गया था, हमने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। कई बार क्वेश्चन में चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई होंगी। तो हमें बेसिकली न्यूमेरिकल निकालते टाइम क्या याद रखना है, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दी गई है इसको ऊपर रखिए, जो भी प्रोडक्ट निकालना है उसको नीचे रखिए और अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाइए। सर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, आप लॉन्ग फॉर्म ही यूज करेंगे एग्जाम में। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के कई सारे नाम हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। तो हमें वो सारे नाम भी, ऑल्टरनेट नेम भी हमको याद करके चलना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छे से आता होगा। अब हम मेथड देखेंगे, मेथड की हम बेसिकली थ्योरी पार्ट ही कवर करेंगे।